नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके वन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके मोड़ मुकुट मेरे पति सोई में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी वीर, सी करुण, डी श्रृंगार। सही जवाब है ऑप्शन डी श्रृंगार। दिए गए पंक्ति में श्रृंगार रस है। अगला सवाल, कौन सा व्यंजन तालव्य है? आपके ऑप्शन से ए घ, बी ध, सी य, डी ढ। सही जवाब है ऑप्शन सी यह व्यंजन तालव्य है। अगला सवाल, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए तत्पुरुष। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। इस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अगला सवाल, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए बहती गंगा में हाथ धोना, बी आकाश पाताल एक करना, सी फूला ना समाना, डी अंगारों पर पैर रखना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए बहती गंगा में हाथ धोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए प्रेमचंद, बी भूषण, सी केशवदास, डी जगनीक। बताइए शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। अगला सवाल, अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अग्निकार, बी आग्नेय, सी अग्निकृत, डी अग्निवेश। सही जवाब ऑप्शन बी आग्नेय। अग्नि का विशेषण आग्नेय है। अगला सवाल, अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी अयादि, डी दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन ए यण। जब किसी शब्द में य व र से ठीक पहले यदि कोई आधा व्यंजन हो तो इसमें यण संधि होती है। अगला सवाल, कुसुमाकर में कौन सा समास है? कुसुमाकर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी बहुव्रीहि। सही जवाब ऑप्शन डी बहुव्रीहि। कुसुमाकर में बहुव्रीहि समास है, क्योंकि इसका अर्थ कुसुम है कर यानी हाथ या किरणें जिसका, और यह तीसरे अर्थ यानी कामदेव का बोध कराता है। अगला सवाल, इच्छु का तद्भव रूप क्या है? इच्छु का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए अभिलाषा, बी इच्छा, सी ईख, डी इल्लू। सही जवाब ऑप्शन सी ईख। इच्छु का तद्भव रूप ईख है।
अगला सवाल है, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आवश्यक, बी अनमोल, सी अपरिहार्य, डी अनिर्वचनीय। सही जवाब ऑप्शन सी अपरिहार्य। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द अपरिहार्य है। अगला सवाल है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन से ए सफलता प्राप्त करना, बी जीत जाना, सी प्रभाव स्थापित करना, डी कड़ी टक्कर देना। बताइए सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सही जवाब ऑप्शन सी प्रभाव स्थापित करना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए डोर, बी रस्सा, सी धागा, डी सूत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए डोर। इनमें से डोर शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, आलोक का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन से ए अमा, बी श्रेप्ती, सी ज्योत्सना, डी तम। आलोक का विलोम शब्द क्या है। सही जवाब ऑप्शन डी तम। आलोक का विलोम शब्द तम है। अगला सवाल, इनमें से किस शब्द में संधि और समास दोनों है। आपके ऑप्शन से ए दिन रात, बी पंचवटी, सी चंद्रमुखी, डी रामानुज। सही जवाब ऑप्शन डी रामानुज। रामानुज शब्द का संधि विच्छेद राम धन अनुज होता है और समास राम का अनुज। अगला सवाल, अल किस भाषा का उपसर्ग है। आपके ऑप्शन से ए हिंदी, बी फारसी, सी उर्दू, डी अरबी। बताइए अल किस भाषा का उपसर्ग है। सही जवाब ऑप्शन डी अरबी। अल अरबी भाषा का उपसर्ग है। अगला सवाल, किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। आपके ऑप्शन से ए गोबर गणेश, बी नीलकंठ, सी धर्मभ्रष्ट, डी जलयान। सही जवाब ऑप्शन बी नीलकंठ। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव होता है। अगला सवाल, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है। आपके ऑप्शन से ए संप्रदान, बी आपादान, सी करण, डी कर्म। सही जवाब ऑप्शन सी करण। उसने चाकू से फल काटे वाक्य में करण कारक है, क्योंकि चाकू क्रिया यानी काटने को करने का साधन है और करण कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, सेना शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन से ए अरि, बी विभा, सी पुंज, डी चमू। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी चमू। सेना शब्द का पर्यायवाची चमू है। अगला सवाल, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। आपके ऑप्शन से ए त थ, बी ख ग, सी द ध, डी मूर्धन स ह। सही जवाब ऑप्शन डी मूर्धन स ह। क से लेके म तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन है। अगला सवाल, घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि थे। आपके ऑप्शन से ए भक्ति काल, बी निर्गुण काल, सी रीति काल, डी वीर गाथा काल।
सही जवाब ऑप्शन सी रीतिकाल। घनानंद रीतिकाल के विशेष प्रमुख कवि थे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।